अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो पहली मरतबा मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे। और आपको मालूम है मेरे दो चैनल हैं, एक मेरा यूएई स्पेसिफिक है और ये चैनल मेरा जो है ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो भी यहाँ के मामलात हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, सहाफ़त है, उसमें सियासत है, उसके बारे में। बहरहाल आज का जो मौजू है वो ये है कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी और रिहाई। मैंने अपनी पहली एक वीडियो में जिक्र किया था कि आज कैप्टन सफ्दर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त जब वो अपनी अहलिया के साथ कराची के एक होटल के कमरे में थे और मुबैना तौर पर होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर जो सिक्योरिटी हुकाम थे वो दाखिल हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया। बाद कराची की एक अदालत ने उनकी ज़मानत ले ली। आप सबको मालूम है उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने बाबा कौम के मज़ार पर कराची में नारेबाजी की थी। नारे क्या थे? वोट को इज़्ज़त दो, मादरे मिलत जिंदाबाद। बकौल शख्स से अगर ये नारे कायदे आज़म सुन रहे होते तो उनकी रूह खुश होती, या अगर उनकी रूह सुन रही है तो खुश होगी। लेकिन इसको जुर्म करार दिया गया और इस जुर्म की पादाश में कैप्टन सफ्दर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद रिहाई हुई और रिहाई के साथ साथ जो वफाकी हुकूमत की जग हंसाई हुई, आप सोशल मीडिया देखें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखें कि हर शख्स हुकूमत के ओछे हथकंडों पर हंस रहा है, अफसोस कर रहा है और इसे बौखलाहट का नतीजा करार दे रहा है। अभी तो अपोजिशन ने 2 जलसे किए हैं और वो भी बकौल हुकूमत इतने कामयाब नहीं थे। अगर उन 2 जलसों में हुकूमत ये समझती है कि वो इतने कामयाब नहीं थे तो फिर हुकूमत इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? 2 दिन पहले इमरान खान ने किसी पंजाबी विलन के किरदार की तरह अपने टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जेल के अंदर डालूंगा और तुम्हें आम कैदियों के साथ रखूंगा। वो तो बात की बात है, पता नहीं इमरान खान की हुकूमत तब तक रहती है नहीं रहती। हम लोगों ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। हर हुक्मरान जो आता है वो समझता है कि उसकी हुक्मरानी दायमी है, जबकि बहसीयत मुसलमान हम सब का जो ईमान है वो ये है कि दायमी हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। दुनिया में बहुत से इंडिस्पेंसिबल लोग आए और चले गए। लोग कहते थे कि कायदे आज़म ना हुए तो पाकिस्तान का क्या बनेगा, लियाकत अली खान ना हुए तो क्या बनेगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान। जनरल ज़िया तो अपने आप को अक्ल कुल और पाकिस्तानी कौम का खलीफा समझता था। जनरल मुशर्रफ को देख ले, ये तमाम के तमाम जो किरदार हैं जिनका मैंने जिक्र किया, किसी का इक़्तिदार छीन लिया गया, किसी को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया, किसी को कुदरत के इंतकाम का सामना करना पड़ा। लेकिन बात वही है कि हमने सबक नहीं सीखा। उर्दू का, हम उर्दू ही कहेंगे, है तो फारसी का मुहावरा, उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी गुनाह का उज़्र पेश करना वो असल गुनाह से ज़्यादा जो है वो बदतर है। आज मैं देख रहा था पीटीआई की वज़रा की जो मुख्तलिफ टेलीविज़न टॉक शोज़ में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बगले बजा रहे थे। जब कैप्टन सफ्दर रिहा हो गए तो उसके बाद उनकी जो गुब्बारे से हवा निकल गई, लेकिन वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। अब मैं मानता हूं कैप्टन सफ्दर ने कोई जुर्म किया है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन क्या उसको गिरफ्तार करने का वही वक्त था सुबह 6 बजे जब वो अपनी अहलिया के साथ होटल के कमरे में मौजूद थे? ये हालात है हमारे। मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि हमारे इलाके में एक मुहावरा है, बल्कि पुराने लोगों की कहावतें हैं, पुराने लोगों की ज़र्ब मिसल कह लें, जो भी उसको आप नाम दे दें, कि गीदड़ की जब मौत आती है, चूंकि मेरा ताल्लुक पहाड़ी इलाके से है, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहरों का रुख करता है।
इसी तरह कहते हैं कि चूंटी की जब मौत आती है तो उसको पर लग जाते हैं। आप बात समझ गए होंगे। इस सारे मामले के पीछे जो भी था, यकीनन इसका नुकसान हुकूमत वक्त को हुआ और जो फायदा है वो पीडीएम या अपोजिशन की जो तहरीक है, जो जमातें हैं अपोजिशन की, उनको हुआ है। और पूरी कौम ने देख लिया कि मौजूदा हुक्मरान किस हद तक गिर सकते हैं। आज मैं एक टेलीविजन टॉक शो में देख रहा था कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब वो अजीबोगरीब तावीलें पेश कर रहे थे। वो एक उस एक्ट का एक वो कागज ले आए। मैं ये बताता चलूँ कि ये जो जिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, ये कायद-ए-आज़म के जो मज़ार है, उस मज़ार की प्रोटेक्शन के लिए कि उस मज़ार की कोई बेहुरमती ना करे, वहाँ पर जाकर सियासी नारेबाजी ना करे। अब ठीक है, वोट को इज्जत दो, अगर सियासी नारा है तो मादरे मिल्लत जिंदाबाद, तो वो तो मादरे मिल्लत थी ना, या तो फिर आप उनसे मादरे मिल्लत का जो खिताब है वो वापस ले लें। अब वो कायद-ए-आज़म की बहन थी, लेकिन शफकत महमूद ने जो तवीलें पेश की, अब ये काबिल ज़मानत, जिस तरह मैंने बताया कि ये काबिल ज़मानत जुर्म था। काबिल ज़मानत जुर्म जो है वो बराह रास्त पुलिस उसमें इस तरह करती भी नहीं। लेकिन जो भी हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। शफकत महमूद को मैं इस हुकूमत में उन अफराद में शामिल करता था जो बड़ी सेन वॉइसेस जैसे कहते हैं, शाइस्ता धीमे लहजे के पढ़े लिखे इंसान। ये ग्रेड 20 से रिटायर हुए हैं, सीएसएस ऑफिसर थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी में थे। इनका भी जमींदाराना जिसे कहते हैं जमींदारी वाला या जमींदारों वाला बैकग्राउंड है, और उसके बाद उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। अब आप देखें कि शफकत महमूद जैसा इंसान भी आज इमरान खान को दिफा करते हुए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो शफकत महमूद से मैं इस बात की तवक्को हरगिज़ नहीं करता था कि वो एक ऐसे घिनौने फेल को जस्टिफाई करेंगे, उसके बारे में उसके हक में दलाइल देंगे। लेकिन वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी का जो एक हम कौल है, वो उसके ऊपर पूरा उतरते नजर आए और बड़ा अफसोस हुआ। इसी तरह शिबली फराज हैं, इंतहाई डिसेंट शाइस्ता इंसान, लेकिन उनको मिनिस्ट्री ऐसी दी गई जिस मिनिस्ट्री के शायद प्री रेक्विजिट्स में से एक ये है कि आपने दूसरों को गाली देनी है, अपोजिशन को गाली देनी है। ये तो हमारी सियासत का हाल है। लेकिन एक बात तय है, हुकूमत की बौखलाहट सब जान चुके हैं। हुकूमत ने जाना है, आज जाए कल जाए। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लगता है कि अगर उनको गिरफ्तार करने के लिए आईजी को सुबह 4 बजे उठाया गया, रेंजर्स के दफ्तर ले जाया गया और वहाँ ज़बरदस्ती उनसे कैप्टन सफ्दर के अरेस्ट वारंट पर दस्तखत करवाए गए और उसके बाद ये सारा मामला हुआ, और जिस तरह मरियम नवाज ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुज़दिलो, गिरफ्तार करना तो मुझे करो, तुम्हारे इन ओछे हथकंडों से मैं डरने वाली नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अब मरियम जो है शी हैज़ कम आउट ऑफ हर एज, मतलब वो एक अब बड़े मंचे हुए सियासतदान की तरह, दलेर और कॉन्फिडेंट और एतमाद सियासतदान की तरह सियासत के मैदान में सामने आई हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि इस सारे खेल के पीछे सोच ये थी कि पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जाए कि जी देखें, सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध पुलिस ने गिरफ्तार, सबको पता है कि रेंजर्स के आगे कौन बोल सकता है। और आज तो एक टॉक शो में मुस्तफा नवाज खोखर ने, जो बिलावल भुट्टो के तर्जुमान हैं, उन्होंने यहाँ तक मुतालबा कर दिया जी कि मेरा मुतालबा है अपनी गवर्नमेंट से, यानी सिंध गवर्नमेंट से, कि वो मुतालबा करे हुकूमत पाकिस्तान से या जो वजारत दाखिला है कि ये डीजी रेंजर जो है पर्सोना नॉन ग्रेटा, गैर पसंदीदा शख्सियत करार देकर इनको सिंध से निकाला जाए। जिस शख्स को चादर और चारदीवारी की हुर्मत का इल्म नहीं, वो इस तरह सियासी तौर पर ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स ने भी इमरान खान को, वजारत दाखिला को, वजीर दाखिला को ये मशवरा दिया है, वो इमरान खान का दोस्त हो नहीं सकता। वो बदतरीन दुश्मन है इमरान खान और उसकी हुकूमत का, क्योंकि आज इमरान खान की गवर्नमेंट एक मरतबा फिर डिस्क्रेडिट हुई है और जो हमारी जो अपोजिशन है उसका कद काठ बुलंद हुआ है। और मरियम नवाज का जो
जो स्टैचर है वो मजीद ऊपर गया है, उसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ मजीद ऊपर गया है। आज वो लोग जो मरियम नवाज की पॉलिसी से शायद 100% इत्तेफाक नहीं करते थे, आज वो लोग भी ये कहने पर मजबूर हुए कि नहीं, गलत चीज़ गलत है और इमरान खान को ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि शफकत महमूद कह रहे थे कि वज़ीर आज़म सिंध को पता नहीं चला, तो ये उनकी नाअहली है। और भाई आपके वज़ीर आज़म खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि बहुत सी चीज़ों का मुझे मेरी बीवी ने बताया या टीवी ने बताया। आपको याद होगा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म के साथ साथ वजारत दाखिला का चार्ज भी उनके पास था, तो एक मारूफ कालम निगार हैं इरफान सिद्दीकी, उनको उनके घर से रात को गिरफ्तार कर लिया गया और इमरान खान ने कहा कि उनके इल्म में ये बात नहीं थी। इस तरह होता है, कुछ नादीदा, कुछ नज़र न आने वाली कुव्वतें होती हैं जिनको आज मरियम नवाज ने कहा कि ये खलाई मखलूक है और खलाई मखलूक के ये काम है। बहरहाल बात हो रही थी कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। वक्त एक जैसा नहीं रहता और इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि कल को यही कुछ आपके साथ हो सकता है। इसी तरह पुलिस वाले या कोई किसी और सिक्योरिटी इदारे के लोग बनी गाला की दीवारें प्लान के अंदर जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें प्लान के अंदर जा सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, आपके वज़रा के साथ ऐसा हो सकता है। मैंने अपनी 27 साल सहाफ़ती तारीख में, या जो भी मेरा जो तजुर्बा है उसमें मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे अपने दौर के ताकतवर तरीन लोग, बाद में उनको लोगों ने निशाने इबरत बनते हुए भी देखा है। ऐसे वज़रा थे जो कहते थे कि मेरे ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो हैं उनको आप आइन समझें, कानून समझें, लेकिन आज उनके नाम भी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो हमारी जो सियासत है, इसको ये पहले भी कोई काबिल रश्क नहीं थी, लेकिन इसको जितना गंदा इमरान खान और पीटीआई ने किया है आप सोच नहीं सकते। इस गंदगी को साफ करने में शायद दहाइयाँ लग जाए, क्योंकि ये जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट गई, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी ये वीडियो संभाल के रखिएगा कि पीटीआई का शिराजा किस तरह बिखरता है। फिर चाहिए ये इन सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, मौलाना फजल रहमान को या एएनपी को, इन लोगों को फिर कैरेक्टर का मुजाहरा करना चाहिए। इन लोगों को फिर ऐसे इलेक्टेबल्स, लोटे, फसली बटेरे, इनको फिर अपनी पार्टी में जगह नहीं देनी चाहिए, ताकि इनको अपनी असलियत मालूम हो। ये वही लोग हैं बूट पॉलिश करने वाले, बूट चाटने वाले। मैं किसी से डरता तो नहीं, मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं कोई बिलो दी बेल्ट किसी को हिट करूं। लेकिन जो दिल की बात है वो करना मेरा हक है, मैं करता रहूंगा। मुझे बेशक पीटीआई वाले गालियां दें, और लेकिन उनके लिए मशवरा है, इमरान खान के लिए, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचे, उनके जो जानने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, मुझे पता है पीटीआई में मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, वेरी नाइस पीपल, लेकिन वो लोग पसे पर्दा हैं, पिछली की सफों में भी आपको नजर नहीं आते, जो डिसेंट और नाइस है। पीटीआई में तरक्की करने का एक ही राज है कि जितनी गंदी जुबान, जितनी ज्यादा गालियां आप बक सकते हैं आप बकें, उतना बड़ा ओहदा आपको मिल जाएगा, चाहे आप इलेक्टेड हैं या नॉन इलेक्टेड हैं। अब जो लोग, मैं सही कह रहा हूं, अब सदाकत अब्बासी वो जो एमएनए है वो डिसेंट तरीके से बात करता है, लेकिन आप देख लें हर टॉक शो में इमरान खान की गवर्नमेंट की तमाम फॉलीज या उनकी बेवकूफ़ियों, अमकाना हरकतों को वो बंदा डिफेंड करते हैं। मुझे उस पर तरस आता है, लेकिन उस शख्स को वजीर नहीं बनाया गया। शिबली फराज को वजीर बनाया गया इस शर्त पर कि आपने फिरदौस आशिक अवान से बढ़कर अपोजिशन के खिलाफ हर्जा सराई करनी है, और वो काम ये कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये अहमद फराज का बेटा। अब मैं क्या बोलूं, सारी दुनिया को पता है कि अहमद फराज क्या था, शिबली फराज क्या है। बहरहाल ये जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ।
कहते हैं कि आप आज जो बोएंगे कल काटेंगे। और एक मकतबा फिक्र कह लें, नुक्ता नज़र ये भी है कि कोई ना कोई कुव्वत अंदर से भी है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से, जिसकी कोई ना कोई सपोर्ट भी है आपको। वो एक तरफ से वो कैरेट एंड स्टिक वाली बात है, एक तरफ से इनको स्टिक दिखाई जाती है, दूसरी तरफ इनको कैरेट दे दी जाती है। एक तरफ इनको धमकी दी जाती है, दूसरी तरफ थपकी देने वाले भी मौजूद हैं। बहरहाल जो भी हुआ बुरा हुआ, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने पहले भी मुतालबा किया था इस पर एटलीस्ट सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसका अज़ खुद नोटिस लें कि इस तरह, मैं कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बारे में नहीं, मैं इस तरह चादर और चारदीवारी एक शख्स अपनी अहलिया, अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में मौजूद है, आपको किसने हक दिया है कि आप उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अलग सुबह आप उसके कमरे में दाखिल हो? क्या उस शख्स ने भाग जाना था पाकिस्तान से? आप उसको कल गिरफ्तार कर सकते थे, बाद में गिरफ्तार कर सकते थे, उसने तो कराची में ही रहना था। लेकिन आज क्या हुआ, इस गवर्नमेंट ने इस अपने किए धरे के साथ अपने मुंह पर जो स्याही, कालख जिसे हम कहते हैं, कालख और स्याही मल ली है, या कलंक का टीका अपने चेहरे पर लगा लिया है। ये शायद सारी ज़िंदगी इनकी सियासी ज़िंदगियों को हॉन्ट करता रहेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।